फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU के BSc MSc फॉरेंसिक साइंस कोर्स के सेमेस्टर 1 के पेपर 3 क्राइम एंड सोसाइटी को। तो उसके यूनिट 1 में हम पहला कॉन्सेप्ट जो सीखेंगे दैट इज़ व्हाट इज़ क्राइम। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि क्राइम क्या है। इज़ इट अ रॉन्गफुल एक्ट? इज़ इट अ हार्मफुल एक्ट? डज इट मीन ब्रेकिंग लॉ? इन तीन में से ये कौन सा है क्राइम? ठीक है, तो जैसे लिक्योर कंजम्पशन है दैट इज अल्कोहल कंजम्पशन, ये बैन है गुजरात में बट गोवा में नहीं। वाई दिस डिस्क्रिपेंसी? ये डिस्क्रिपेंसी क्यों है? ठीक है, डिस्क्रिपेंसी मतलब मतभेद। देखिए, लीगल एज जो है मैरिज का वो वुमेन के लिए अभी 21 ईयर्स है। पहले क्यों नहीं? पहले इसको 18 रखा गया था, है ना। तो क्राइम एग्जैक्टली क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। एन एक्ट दैट वायलेट्स द लॉ ऑफ द लैंड। एक ऐसा एक्ट जो कि लॉ ऑफ द लैंड को वायलेट करता है उसको हम क्राइम बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक स्कूल में हैं, ठीक है, या फिर आप एक कॉलेज में हैं। हर जगह पे एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, है ना। हर जगह पे एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं और आप जैसे ही उन रूल्स को ब्रेक करते हैं यू आर लाइबल टू सम काइंड ऑफ पनिशमेंट, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम इसको लीगल पर्सपेक्टिव में देखें, जैसे कि हम लोग एक लैंड में रहते हैं जिसका नाम है क्या, इंडिया, दैट इज़ भारत। वहाँ के कुछ सेट ऑफ लॉज है, कुछ सेट ऑफ रूल्स है, उनको अगर हम लोग वायलेट करते हैं, नहीं मानते हैं, तो वो क्या होगा, वो क्राइम होगा। जैसे कि आप किसी का मर्डर कर दें, आप किसी के घर में चोरी कर ले, दैट इज़ नॉट परमिसिबल बाय द लॉ, है ना। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, क्राइम बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एन एक्ट दैट वायलेट्स द एग्जिस्टिंग और प्रिवेलिंग लॉ ऑफ द लैंड। अब मान लीजिए अभी मर्डर के अगेंस्ट कोई लॉ बना ही नहीं है, तो क्या वो पनिशेबल होगा? नहीं, क्योंकि ऐसा कोई लॉ ही नहीं बना है। तो कोई एग्जिस्टिंग या प्रिवेलिंग लॉ होना चाहिए लैंड का, वो पहले से बना हुआ है लॉ। जैसे कि मर्डर के अगेंस्ट, थेफ्ट के अगेंस्ट हमारे यहाँ पे लॉज बने हुए हैं, ठीक है। एंड इट इज़ पनिशेबल बाई लॉ, इसका पनिशमेंट का जिक्र किया गया है, उसको हम क्राइम बोलेंगे। ठीक है, हमने क्राइम डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम सोसाइटी पे। हम सब्जेक्ट का नेम ही पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्राइम एंड सोसाइटी। सोसाइटी का क्या मतलब होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड थॉट्स इज कॉल्ड सोसाइटी। एक ऐसा समूह लोगों का, एक ऐसा समूह दैट इज अ ग्रुप जो कि कल्चर्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड थॉट्स को शेयर कर रहा है, उनको हम सोसाइटी बोलते हैं। अब देखो, सोसाइटी का जो व्यू पॉइंट होता है दैट इज़ वेरी क्रूशियल इन मेकिंग लॉज अगेंस्ट क्रिमिनल एक्टिविटी। जैसे कि आपने निर्भया केस में देखा होगा या लोकपाल बिल के केस में देखा होगा कि सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है लॉ मेकर्स पे, और वो लोग ये इंश्योर करते हैं कि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए जो है ऐसे लॉज बनाए जाए जिससे हीनियस क्राइम्स को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, अब आ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट पे कि एक एक्ट को कब क्राइम बोल सकते हैं। एक्ट यानी कोई काम आपने किया है, उसको हम क्राइम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे। 3 सिनेरियोज दिए हुए हैं, आप खुद सोच कर देखिए इनमें से कौन सा जो है क्राइम है। अमर जो है वॉज ट्राइंग टू हार्म इनोसेंट अकबर, ठीक है। एक है अकबर, ठीक है, एक है अमर। अमर क्या करना चाहता था, अमर वॉज ट्राइंग टू हार्म अकबर, ठीक है। अकबर का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है एंटनी, ठीक है। अकबर का ये जो दोस्त होता है एंटनी, वो अकबर को डिफेंड करने के लिए क्या करता है, डिफेंड अकबर। तो क्या करता है, वो असॉल्ट करता है अमर को, ठीक है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू अमर्स डेथ। तो एंटनी क्या करता है, एंटनी अमर को मार डालता है, एंटनी किल्स अमर। अमर अकबर को हार्म करने की कोशिश करता है, एंटनी जो कि अकबर का दोस्त है वो अकबर को डिफेंड करने की कोशिश करता है और उस कोशिश के दौरान अमर को मार देता है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी को मारना इज कॉल्ड मर्डर, है ना, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ क्राइम। मर्डर एक किस्म का क्राइम है। तो यहाँ पे जो है कुछ लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि
दिस इज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। ठीक है, डिफेंस करने के चक्कर में जो है यहाँ पे ऐसा हो गया। ठीक है, इट प्योरली बेस्ड ऑन सिनेरियो। ठीक है, आपको सिनेरियो दिया जाएगा, आपको पता करना पड़ेगा, पूरा सिचुएशन देखना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ डिफेंस जो है वो यूजुअली सेल्फ डिफेंस, आप नाम से समझ सकते हैं, सेल्फ डिफेंस, इट इज़ डन बाय द सेल्फ, खुद से किया जाता है। ठीक है, पहली बात यहाँ पे सेल्फ डिफेंस हम इसको इसलिए नहीं बोल सकते कि एंटनी जो है अकबर को डिफेंड कर रहा है, अपने आप को नहीं। दूसरा चीज़ है, अगर ये डिफेंस का भी एक एक्ट है तो ये आपको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रमाणित करना पड़ेगा। यू नीड टू प्रूव इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि हाँ ये जो है आपको प्रूफ देना पड़ेगा। बिकॉज हमारे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में बोल दीजिए, हमारे इंडियन रिपब्लिक में, या फिर हमारा जो इंडियन आपका लॉ सिस्टम है, ठीक है, जुडिशरी है, यहाँ पे ये रूल है कि आप जब तक किसी चीज़ को प्रमाणित नहीं कर देते विथ प्रूफ, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि आपने क्लेम कर दिया कि ये क्रिमिनल है, तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उस चीज़ को प्रूव ना कर दो। ठीक है, आप किसी को इनोसेंट नहीं मान सकते जब तक उसका प्रूव नहीं हो जाता। तो इज इट ए क्राइम? येस, बट ओनली इफ इट इज़ प्रूवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इज इट क्राइम? इट इज़ नॉट। इसको हम बोल सकते हैं एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस व्हेन ओनली इफ इट इज़ प्रूवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अच्छा, अब सेकंड देखते हैं। विनोद जो है, ही इज़ एंग्री विथ हिज बॉस। वो सोचता है कि वो अपने बॉस को मार देगा, पर वो कुछ करता नहीं है। कई बार हमारे भी होता है, हम लोग मन ही मन कुछ सोचते हैं पर हम कुछ करते नहीं हैं। तो जब हम कुछ नहीं करते हैं, एक क्राइम हो ही नहीं सकता है, बिकॉज क्राइम क्या है, एन एक्ट है, आपको कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज़ नॉट ए क्राइम, इट इज़ क्राइम नो। सेकेंड, अब थर्ड देखिए। सिल्वियो एक घर में घुसता है विद द इंटेंशन ऑफ रॉबरी। ठीक है, हाउस ओनर जैसे ही कन्फ्रंट करता है सिल्वियो को, वो उसको मार देता है, किल्स हिम, एंड देन ही रॉब्स द हाउस। तो क्या ये क्राइम है? ऑब्वियसली है, बिकॉज उसने एक नहीं दो क्राइम किए मेरे हिसाब से। पहला तो उसने रॉबरी किया, दूसरा उसने मारा। ठीक है, पहले तो आप किसी की प्रॉपर्टी में उसके परमिशन के बिना घुस रहे हो, ट्रेसपासिंग, इट इज़ ऑल्सो अ क्राइम। उसके बाद आप रॉबरी कर रहे हो, उसके बाद आप उसको मार भी रहे हो, मर्डर भी कर रहे हो, इट इज़ डेफिनेटली एन एक्ट ऑफ क्राइम। ठीक है, सेकंड सिनेरियो में जो है एक्टस रियस, ठीक है, आपका एब्सेंट है। ठीक है, इट इज़ एब्सेंट। तो ये जो है हम आपको कुछ देर बाद समझाएंगे। ठीक है, जब हम आपको आगे का पढ़ाएंगे तब हम आपको समझाएंगे मेंस रिया क्या होता है, एक्टस रियस क्या होता है। उसके बाद जो है आप इसका आंसर और क्लियरली कर पाएंगे। देखिए, यहाँ इस स्लाइड में आ जाते हैं, यहाँ पे ही है एक्टस रियस जिसकी मैं बात कर रहा था, और मेंस रियस। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्राइम के लिए क्या क्या एलिमेंट चाहिए होता है? सबसे पहले फिजिकल एक्ट एंड मेंटल एस्पेक्ट। तो अगर आप क्राइम करना चाहते हो, मान लीजिए आप जो है किसी को मारना चाहते हैं, ये जो चाहत है आपकी, ये जो आपका मेंटल एस्पेक्ट है, ये जो आपका इंटेंशन है, ये जो आपकी सोच है, दैट इज़ मेंस रिया। ठीक है, आप किसी को मारना चाहते हैं, आप एक क्राइम करना चाहते हैं, दैट इज़ द मेंटल एस्पेक्ट। अब आप उस पर अमल करते हैं, उसको आप करते हैं कि नहीं, आप उसको मारते हैं कि नहीं, दैट इज़ एक्टस रियस, दैट इज़ एन एक्ट, फिजिकल एक्ट, कि आप उसका मर्डर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक बात है, आइए आगे चलते हैं। एन एक्ट इज़ अ क्राइम, एन एक्ट इज़ अ क्राइम इफ़ इट कंटेन्स बोथ ऑफ दीज एस्पेक्ट्स। एक फिजिकल एक्ट होना चाहिए और इंटेंट टू कमिट, दैट इज़ पहला चीज़ क्या है, मेंस रिया। ठीक है, दैट इज़ आपको सोचना पड़ेगा कि मैं ये क्राइम करूँगा, या आपका इंटेंशन होना पड़ेगा क्राइम करने का। एक्सीडेंट से कुछ हो जाता है तो दैट कैन नॉट बी कॉल्ड क्राइम, कि आपने एक्सीडेंट से किसी को गिरा दिया कहीं से। मान लीजिए आपका एक दोस्त है, एक्सीडेंट से आपके हाथ का जो पेंसिल है वो आपके दोस्त को चुभ जाता है, दैट इज़ नॉट इंटेंशनल, उसको हम क्राइम नहीं बोलेंगे, एक एक्सीडेंट बोल सकते हैं। दूसरा है एक्टस रियस। ठीक है, पहला क्या है, मान लीजिए कि आपने जो है एक पेंसिल है, ठीक है, वो आपने घोंप दिया है अपने दोस्त को। ठीक है, एक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है ना, आपने काम तो कर दिया है, उसको घोंप दिया है, पर वो आपने गलती से घोंपा है, आपका इंटेंशन नहीं था, मेंस रिया एब्सेंट है। तो क्या होता है, मेंस रिया अगर एब्सेंट है, आपने गलती से घोंप दिया है, तो क्या ये क्राइम है? नहीं है। दूसरा, मान लीजिए
आपको आपके ससुराल वाले बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। मान लीजिए आप एक लड़की हैं, आपने शादी किया है, आपको डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ रहा है, आपके जो इन लॉज है या आपका जो हस्बैंड है वो आपको डाउरी के लिए परेशान कर रहे हैं। आपने सोचा आज तो इन सब का अंत कर दूंगी, मैं ख़त्म कर दूंगी, आज तो इनको मैं जहर पिला दूंगी, खाने में जहर मिला के पिला दूंगी। आपने सोचा, आपने अब तक कुछ किया नहीं, बाद में आपने सोचा कि नहीं यार जेल में तो फिर मेरे को ही जाना पड़ेगा, इससे बेटर है मैं लॉ से मदद लेती हूँ, मैं कानून से मदद लेती हूँ, मैं उनके अगेंस्ट में केस करती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मेंस रिया इज प्रेजेंट बट एक्टर्स रिया इज एब्सेंट। सो इज इट अ क्राइम? इट इज़ नॉट, बिकॉज आपने अपने आप को एंड मोमेंट पे आपने अपने आप को क्राइम करने से रोक लिया है। ठीक बात है। चलिए आई एम वेरी सॉरी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके एक्सेप्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेप्शंस में आता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्राइम्स, जिस पे आप लाइबल होते हैं, जैसे कि ड्रंक एंड ड्राइव केसेस। मान लीजिए आपने इतना ड्रिंक कर लिया है कि आपको होश ही नहीं है, आपने किसी को गाड़ी से ठोक दिया, उड़ा दिया। अब इस केस में अगर आप आर्ग्यू करते हैं कि मेरा माइंड जो है मेरे कंट्रोल में नहीं था, तो भाई आपने जानबूझ के पिया और पीने के बाद गाड़ी भी चलाई, तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी बनती है। सो यू मस्ट बी पनिश्ड, यू कैन बी पनिश्ड अंडर लॉ, है ना। ये एक ऑफेंस बन जाता है आपसे, ठीक है। तो एक्सेप्शन इसका आ जाता है जहाँ पे मेंस रे अगर एब्सेंट भी होता है, फिजिकल एक्ट होता है, तो क्राइम कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, क्राइम कंसिडर किया जाएगा इसको, ठीक है ना। आइए अब आते हैं कॉजेज़ ऑफ क्राइम पे। अब देखते हैं कि क्राइम के कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं। क्राइम के कॉजेज़ जो है, फर्स्ट आ सकता है आपका सोशल एनवायरनमेंट। आप किस एनवायरनमेंट में पले बढ़े हैं वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट रखता है आपके ऊपर कॉजेज़ ऑफ क्राइम के लिए, ठीक है। आपको ये सब मतलब पहला चीज़ है कि आप पे जब इन्फ्लुएंस हो रहा है आपके एनवायरनमेंट का, मान लीजिए आप जो है अच्छे लोगों की संगत में है, तो आप ऑब्वियसली पढ़ाई लिखाई करने वालों की संगत में आप पढ़ाई लिखाई करेंगे। अगर आप लोग जो है किसी छटे हुए बदमाश के या फिर किसी जेल से या जेल में रहने वाले किसी कैदी के आप कांटेक्ट में आते हैं, वो आपको क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो आपको क्राइम के नए नए तरकीब सिखा रहा है, तो आप यू आर गेटिंग ग्रूम्ड, कहीं ना कहीं आप जो है क्राइम की तरफ पैर बढ़ा रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है इट इज़ वन ऑफ द कॉजेज़, ठीक है। मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, आपको पैसे चाहिए, तो आपने चोरी शुरू कर दी। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, देयर आर मेनी अनएम्प्लॉयड पीपल बट नॉट ऑल ऑफ देम आर गेटिंग इनटू यू नो दीज थिंग्स, नॉट ऑल ऑफ देम आर क्रिमिनल्स। हर एक कोई क्राइम नहीं कमिट कर रहा है, ठीक है। बट इट माइट बी वन ऑफ द कॉजेज़ कि आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, आप अपनी फैमिली को सस्टेन करना चाहते हैं, अपने आप को सस्टेन करना चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर यू नो आप ऐसे क्राइम की और आगे बढ़ रहे हैं, है ना, आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। अब आते हैं पॉवर्टी। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पॉवर्टी, आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या करते हैं, ब्लू कॉलर क्राइम, आप आगे पढ़ सकते हैं, है ना, आगे पढ़ेंगे। तो अभी मैं ब्लू कॉलर पे ले जाता हूँ। अभी हम इतना डिस्कस कर लेते हैं कि आप जो है थेफ्ट कर रहे हैं, आप कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं, आप अपने आप को सस्टेन करने के लिए, पॉवर्टी। देखिए पॉवर्टी से एक और चीज़ आता है, दैट इज़ लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है। बिकॉज आपको पैसे नहीं है, आप एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो एजुकेशन नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली आपको सही और गलत में फ़र्क नहीं समझ आएगा। एजुकेशन डज नॉट नेसेसरीली मीन स्कूल एजुकेशन, इट ऑल्सो मीन्स मॉरल एजुकेशन, जहाँ पे आपको ये समझ आना चाहिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत। आप सोशल इन्वायरमेंट आपका ऐसा है, आप हमेशा गलत की संगत में रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली गलत को ही सही मानते चलेंगे। अब देखिए मान लीजिए आपके अगेंस्ट में बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अगेंस्ट रेस, रिलीजन एक्सेट्रा, ठीक है। आप मान लीजिए किसी एक रिलीजन ए को फॉलो करते हैं, रिलीजन बी वाले आपको आके कंटिन्यूसली इसके लिए डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि ये तो दूसरे रिलीजन का है, ए रिलीजन का है, हम बी वाले इसको अपने साथ नहीं रखेंगे, है ना। तो या तो दो चीज़ें हो सकती है, देयर आर टू एक्सट्रीम केसेस पॉसिबल। या तो आप कभी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि आपने जो फेस किया है वो आप दूसरों के साथ ना होने दें, या तो आप बोलेंगे उसने मेरे साथ गलत किया, अब तो मैं इसके साथ और डबल गलत करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर आपकी मेंटल हेल्थ ही इतनी ख़राब हो, अगर आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हो, आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप जो है गलत काम ही करना चाहेंगे,
आपको गलत काम करके एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है, दैट इज़ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब आते हैं पीयर प्रेशर पे। जैसे ड्रग अब्यूज़ हो गया, अल्कोहल अब्यूज़ हो गया, ये सब कब होता है? जब आप अपने दोस्त को देख रहे हो कि वो पी रहा है तो आपको भी लगेगा कि यार मुझे भी करना चाहिए ट्राई, या फिर आपका दोस्त आप पे प्रेशर डालेगा कि अरे तू क्या हमारा दोस्त नहीं है क्या, हम भी तो करते हैं, आजा एक पफ, आजा एक घूंट। ऐसा एक घूंट करते करते ही आप उसके एडिक्शन में आ जाते हो, ठीक है। जैसा मैंने बोला सोशल इन्वायरमेंट, ये भी आपका इन्वायरमेंट ही आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। आगे आते हैं ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपने उसको अपनी ईगो पे ले लिया और आपने उसको जो है सोच लिया कि आज तो मैं इसको पीटूंगा, असॉल्ट करूंगा, जैसे ही वो मेरे को स्कूल के बाहर कॉलेज के बाहर मिलेगा इसको मैं पीट के इसको मार डालूंगा। क्या हुआ? ये ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई ना, तो ये क्या हो गया? ये आपको क्राइम करवा रहा है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिक्स। आप सब जानते हैं पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है। पॉलिटिक्स जो है हर जगह पे है, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल टू रूल एनी इंस्टीट्यूशन, नॉट जस्ट ए कंट्री। किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाए वहाँ पे एक पॉलिटिक्स का होना, एक बेसिक सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। अब उस पॉलिटिक्स को जब आप गलत ढंग से लेते हैं या उसका यूज़ जब आप क्राइम करने के लिए करते हैं, ठीक है, इट ऑल्सो बिकम्स अ कॉज ऑफ द क्राइम। नेक्स्ट आता है जेलसी। मान लीजिए कोई आपसे इतना ज़्यादा सुंदर दिखता है, ठीक है, मान लीजिए कोई XYZ पर्सन है जो बहुत सुंदर दिखता है, आप उतने सुंदर नहीं दिखता, आप इतने जेलस हो गए कि उसको सारा अटेंशन मिल रहा है, आपने क्या किया, उसके मुँह पे एसिड फेंक दिया, एसिड अटैक, ठीक है। तो ये जेलसी के कारण क्राइम हो गया ना आपसे। नेक्स्ट आता है पेरेंटल नेग्लेक्ट। पेरेंटल नेग्लेक्ट देखिए, पेरेंट्स अगर आपको ध्यान नहीं देते आपके ऊपर, तो यूजुअली टीनेज में आपकी टेंडेंसी क्या होती है, अगर आपके पेरेंट्स वगैरह आपको वो प्यार नहीं दे पा रहे तो आप आउटसाइडर में वो प्यार ढूंढते हो और इसका फ़ायदा कुछ लोग उठाते हैं। सबसे पहले तो वो आपकी हर बात मानते हैं, आपके साथ इतना अच्छा पेश आता है, आपको लगेगा उनसे बड़ा आपका वेल विशर शुभ चिंतक कोई है ही नहीं। आप एकदम ही उसके जो है झांसे में फंस जाते हैं, ठीक है। आप पेरेंटल नेग्लेक्ट के चलते आपके पेरेंट्स आपको ध्यान नहीं देते तो आप उनसे वो प्यार एक्सपेक्ट करने लगते हैं। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि आप लोग उनकी हर बात मानने लगते हैं। जैसे हम अपने माँ बाप की हर बात मानते हैं, आप उनकी हर बात मानने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे आपको बहका बहका के आपसे गलत काम निकलवा सकता है, ठीक है। तो ड्रग एंड सब्सटेंस अब्यूज़, जो कि मैंने एक बार बता दिया है आपको कि देखिए पीयर प्रेशर में भी होता है, और ऐसा ड्रग एंड सब्सटेंस अब्यूज़ करने से जो है आपका मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है कहीं ना कहीं। मान लीजिए आपने जो है अभी ऐसा कोई सब्सटेंस ले लिया है जिस वजह से आप जो है अपने खुद के होश में नहीं है, तो आपसे क्राइम बनने की संभावना बढ़ जाती है। जैसा ड्रंक एंड ड्राइव केस में आपने देखा होगा, ड्रिंक एंड ड्राइव हो जाता है ना। तीसरा है ये, यहाँ पे 13th है, ये क्या है, सेटिस्फैक्शन। जो मैंने बोला साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के केस में आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो क्राइम करके, यू आर मेंटली डिस्टर्ब्ड। आगे आता है एंगर। आपको एंगर इश्यूज़ है तो आप क्या कर रहे हैं, ये भी एक साइकोलॉजिकल कॉज ही है कहीं ना कहीं। आप इतने ज़्यादा एंगर में आप अपना आपा खो बैठते हैं, अपना कंट्रोल खो बैठते हैं कि आपको होश नहीं रहता आपसे कब क्राइम बन जाता है। 15वां है फैमिली स्ट्रक्चर, ठीक है, कि आपका फैमिली में जो है स्ट्रक्चर कैसा है। आपके फैमिली में कोई फैमिली होता है जहाँ पे बच्चा बचपन से जो है अब्यूज़ देखता आ रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस देखता आ रहा है, तो वो उसी को नॉर्मल मानता है ना। तो फैमिली का स्ट्रक्चर भी बहुत मैटर करता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखेंगे हम, ठीक है। अगले लेक्चर में हम क्राइम को थोड़ा और डिटेल में हम डिस्क्राइब करेंगे, क्राइम को थोड़ा डिटेल में जो है हम स्टडी करेंगे, और फिर हम जो है क्राइम के कॉजेज़ को, फैक्टर्स को और भी चीज़ों को अच्छे से हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले तो क्राइम पढ़ा है, उसके बाद सोसाइटी पढ़ी है, उसके बाद क्राइम सिनेरियोज से हमने समझा एग्जाम्पल से कि कौन सा क्राइम है और कौन सा नहीं है। फिर हमने समझा है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, ठीक है। फिर हमने कॉजेज़ ऑफ क्राइम को डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो भी ऑलमोस्ट 20 मिनट की हो चुकी है। तो चलिए हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।